हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली मैंने ईएलएसएस पे म्यूचुअल फंड का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कई सारे म्यूचुअल फंड का एनालिसिस किया था और मैंने उसमें फाइनलाइज किया था कि ये 3 म्यूचुअल फंड ईएलएसएस वाले स्पेसिफिकली टैक्स सेविंग वाले जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है, ये अच्छे म्यूचुअल फंड हैं और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन आया कि क्यों आपने क्वांट वाले म्यूचुअल फंड को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आजकल तो वही धमाका कर रहा है, सबसे ज्यादा रिटर्न तो वही दिया है पिछले 3 सालों में 4 सालों में, तो आपने उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया। मैं इस वीडियो में उसका आंसर देने वाला हूं कि मेरे हिसाब से क्वांट वाला म्यूचुअल फंड जो कि पिछले 3 सालों में बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, ये इतना अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एक और क्वेश्चन आया था कि मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड को भी सर आपने इंक्लूड नहीं किया, वो उसका रीजन क्या है। तो मैं ये दोनों आंसर इसमें देने वाला हूं। सबसे पहले मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन कि क्वांट वाली एलिसिस फंड को लें कि नहीं लें। तो सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको उस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बताता हूं, इससे आपको आइडिया आएगा कि क्यों मैंने उसको रिजेक्ट किया था। ठीक है, ये मैंने क्वांट वाला म्यूचुअल फंड ओपन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब इसका एक्सपेंस रेशियो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, 2% के ऊपर, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, नीचे आते हैं ज़रा। हाँ, ये देखो इसका आप लॉन्ग टर्म चार्ट। अब ये देखो कैसे बिहेव करता है, बहुत तेज़ी से ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पे लगभग 10 साल तक ये ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रहा है एकदम बेंचमार्क के बराबर ही, ऑलमोस्ट आसपास था। यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं, यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक ही चल रहा था। सारा रिटर्न इसका यहाँ पे आया है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तक वो बड़ा नॉर्मल चल रहा था, यहाँ पे बहुत तेज इसने रिटर्न दिया और इस वजह से अगर ऑल टाइम का रिटर्न देखोगे तो 15% का ही है, यानी कि हमारा जो निफ्टी 50 14% दे रहा है उसके हिसाब से ये 15% दे रहा है। लेकिन शॉर्टर टाइम होराइजन में अगर आप देखोगे तो बहुत तेज रिटर्न लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ, ये देखो, अब कोई यहाँ से देखेगा या फिर यहां से भी कोई देखेगा तो ये भले 2 साल शांत रहा, उसका तेजी से ऊपर आ गया। तो ये जो इतनी तेजी वाली है ना, तो इस वजह से बहुत ज्यादा रिटर्न दिख रहा है। तो इसके चक्कर में मत पड़ो। अब ये इतना तेज तो हो गया है, अब आप उम्मीद कर रहे हो कि ये फिर से यहां रुका है, इतना ही तेज फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं जा पाएगा। ऐसा क्या मैजिक चेंज हो गया इसमें जो इतना तेज ऊपर चला जाएगा। हो सकता है अब यहां से ये कंसोलिडेशन में ही चला जाए। तो ऐसे जो तेजी से रैपिडली भाग जाते हैं शॉर्टर टाइम में, ऐसे फंड्स को मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूं। मैं बोलता हूं भाई ऐसा लेना है तो ऐसा लो जो ऐसे 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 और ऐसे करके पहुंचाओ, तो यहां पे ज्यादा आपका ज्यादा फायदा है। कैसे ज्यादा फायदा है, देखो, अगर ये ऐसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर टाइप है, यानी फंड अच्छे से मैनेज हो रहा है, कंसिस्टेंटली वहां पे चेंजेस हो रहे हैं। अब मान लो कोई बंदा है यहां पे, उसको अगर उसने यहां से इन्वेस्टमेंट चालू करने किया होता, मान लो हम लोग यहां पे होते 2012 में, तो यहां तक तो आप रोते रहते ना, आप बोलते यार क्वांट कुछ दे ही नहीं रहा, कुछ दे ही नहीं रहा, कुछ दे ही नहीं रहा, आप तो यही निकल गए होते, यहां निकल गए होते, यहां निकल गए होते। अब जो इतना तेजी से दिया है तो लोग बोला अब यहां एंट्री कर लो। अरे भैया, अब तो दे दिया रिटर्न, अभी वो संभावना ये मत ढूंढो कि फिर से इतना ही तेज ये रिटर्न दे देगा। वो गारंटी नहीं है उसकी, हो सकता है दे भी सकता है, बट बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। जैसे मार्केट बिहेव करेगा वैसे ये भी बिहेव करेगा। मैंने ऐसे फंड थोड़ा बताने का प्रयास किया था जो थोड़े से ऐसे ऐसे टाइप का, ऐसे ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का चल रहे हैं, ताकि अगर मान लो हमने यहां पे भी इन्वेस्ट किया होता 2013 में, यहां पे अगर हम होते तो भी अगर यहां पे निकलते तो एटलीस्ट कुछ तो ऊपर होता। मान लो 3 साल हमारा कंप्लीट होता तो हम निकलते तो हमारा कुछ ऊपर होता, यहाँ पे कुछ ऊपर होता, यहाँ पे कुछ ऊपर होता, कुछ ऊपर होता, और यहाँ पे जो मार्केट भागा उसके साथ ये भी भाग गया। लेकिन शुरुआती दौर में इतना तेजी से ये भागा नहीं। ये यहाँ से कट करके इसके पहले का रिटर्न देखोगे ना तो बहुत खराब रिटर्न है इसका, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है। इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये मोमेंट्री है, अभी ये अच्छा लग रहा है, बाद में ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर है? क्लियर है। इसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे समझो कि अगर कोई चीज़ ऐसे है, ऐसे जा रही है, तो अगर आपने यहाँ पे उसमें एंट्री की तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे तो भी कुछ पैसा बन जाएगा, यहाँ 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 कहीं पे भी एग्जिट करने का मन बनाओगे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा बनने की संभावना है। और वहीं दूसरा फंड ऐसा है, ऐसे करके ऐसे गया, तो भैया अगर यहाँ कहीं आप इसमें कहीं एग्जिट करते हो तो कुछ बनेगा ही नहीं, घाटा भी हो सकता है या बड़ा कम बनेगा। और यहाँ तक जो इंतजार करके तपस्या करके बैठा है बस उसका ही बन रहा है। तो बेटर ये वाला है जिसमें रोलिंग रिटर्न ज़्यादा अच्छा होता है, जो ऐसा स्मूथ कर्व की तरह जाए। अच्छा, अब दूसरा एक क्वेश्चन जो था वो था कि मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड सर आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मेरा उससे कोई प्रॉब्लम है, वो फंड एक्चुअली में अच्छा है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मेरे एसेट, हाँ, तो इसमें एटलीस्ट 2% के काफ़ी नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस इसमें अगर देखोगे तो हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा देखो स्मूथ भी है। तो जिसने भी ये कमेंट पूछा है
ये देखो स्मूथ भी है, एटलीस्ट यहाँ पे जा रहा है, और फिर यहाँ पे ये जा करके ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका जो हिस्ट्री है ना 2016 से ही है, तो हमको सिर्फ इसको 7-8 साल का है, तो मुझे लगा यार अभी 7 ही 8 साल हुए हैं, लेने के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जीरो दिक्कत, आपको लेना है आप ले सकते हो। लेकिन मैंने वो चूज़ किया जिसका थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन का हिस्ट्री 2013-14 से, यानी उसने ज़्यादा समय देखा है, यानी वो फंड को मैनेज करने वाले थोड़ा और समय देखा उन्होंने, और क्राइसिस देखे और प्रॉब्लम्स देखी हैं, और वो मैनेज करके वहाँ से निकले हैं, और फिर भी अगर वो अच्छा रिटर्न मेंटेन कर रहे हैं तो हम उस पर ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं कि एटलीस्ट उनका प्रोसेस जो होगा मैनेज करने का वो काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए वो इतने लंबे समय तक इस रिटर्न को मेंटेन कर पाए हैं। सो ये थॉट प्रोसेस था। तो आंसर काफ़ी सिंपल है। क्वांट मैंने बताया कि उसका रोलिंग रिटर्न मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, वो बस ऐसे बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, इस वजह से मैंने उसको फिर इंक्लूड नहीं किया। लेने के लिए आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे दूसरा मीरे सेट वाला मैंने बता दिया कि मीरे सेट में बस थोड़ा सा मैं और पुराना फंड देख रहा था, ठीक है। बाकी लेने के लिए आप मीरे सेट को ले सकते हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से एक थॉट प्रोसेस समझा होगा। आप सिर्फ क्वांट के पीछे आप नहीं भागोगे ELSS के नाम पे कि चलो क्वांट वाला ही ले लेते हैं। अब आप थोड़ा सा रोलिंग रिटर्न लॉन्गर होराइजन में देखोगे कि स्मूथ परफॉर्मेंस जो दे रहा है उसमें ज़्यादा बने रहने के अच्छे फायदे हैं, एज़ कम्पेयर टू जो ऐसा बड़ा फ्लक्चुएटिंग करके ऊपर जाता है कि कहीं पता लगा पैसे की ज़रूरत एकदम जब नीचे की तरफ है तब पड़ी तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, थॉट प्रोसेस हैं, या कुछ और आपका व्यू है, प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेगमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।